आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञान का महामंथन, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, बस 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 बस। हो गया हो गया। अरे बस लीजिए। अच्छा हो गया हो गया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके जीवन का सबसे यादगार पल कौन सा है, तो आप शायद इसका जवाब बिना सोचे ही आप ही दे पाएंगे, क्योंकि वो एक पल आपके लिए बहुत ही विशेष होता है, यादों में ताजा रहता है। लेकिन ये सवाल यदि मैं अपने आप से करूं, तो मुझे जवाब देने में शायद थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मैं वो सौभाग्यशाली इंसान हूं जिसे हर दिन और हर पल इस मंच से कई यादगार पल जो हैं वो मिल जाते हैं। मेरे लिए हर वो पल खास है जब खिलाड़ी अपने जीवन की पहली कमाई का चेक अपने माता पिता के हाथों में समर्पित करते हैं, तो ये दृश्य मेरी आंखों में सदा के लिए बसता है। जब खिलाड़ी अपने परिजनों को, यानी माता पिता और उनके रिश्तेदारों को, इस हॉट सीट पर बैठने का आग्रह करते हैं, क्योंकि उनके परिजनों ने भी बरसों पहले ये ख्वाब देखा था, तो ये छोटा सा कदम मेरे दिल को छू जाता है। ऐसे ही ढेर सारे यादगार पलों का लालच ही मुझे यहाँ रोज खींच करके लाता है, और इसीलिए मैं यहाँ दौड़ते हुए चला आता हूँ। तो कई लोग पूछते हैं सर आप दौड़ के क्यों आते हैं, और मैं ये कई बार कह भी चुका हूं पहले, दौड़ के भाई साहब इसलिए आता हूं क्योंकि हमको डर रहता है कि दौड़ के नहीं आएंगे तो कोई और बैठ जाएगा इधर। तो इन्हीं यादों और मुलाकातों के बीच हम आज का खेल जो है प्रारंभ करते हैं। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हमारे सामने बैठे हैं, इनका नाम है अभिलाष होता जी, और ये कल तक 10,000 रुपया जीत चुके थे, और इनकी सभी लाइफ लाइन जो है वो जीवित हैं। अभिलाष जी। जी सर। इससे पहले कि आपके साथ हम खेल शुरू करें, जी सर। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि यहाँ पर पधारे हैं वीआईपी सीट में। रणवीर जी हैं, तो मास्टर शेफ इंडिया के जज प्रख्यात शेफ रणवीर ब्रार जी का स्वागत करते हैं। रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत जाना माना चेहरा है इनका, आपने देखा होगा। खाने वाने के मामले में ये जज हैं, जजमेंट पास करते हैं कि कौन सा खाना सही बना नहीं बना, क्या हुआ। इतने सारे गुण हैं आपके पास, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा है भाई साहब कि जिसे खाना पकाना आता है ना, वो भी स्वादिष्ट अलग अलग तरह के पकवान, वो प्रत्येक हृदय को जीत लेता है कि नहीं? बिल्कुल। और पत्नियों के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपने पति का दिल जीतना चाहते हैं तो रात का भोजन जो है उनको बढ़िया दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अभिलाष जी, जब आपसे हमने कल बात की, एक तो आप बहुत ही ज्यादा कूद करके आपने जगन्नाथ जी का नाम लेकर के, आशीर्वाद लेकर के आप पहुंच गए थे। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप अपने पिताश्री को लाए। देवा, ये ताली बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका शंभुनाथ जी, एक बार फिर। और हम सोचते हैं अभिलाष जी कि जल्दी से खेल शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे खेल में आपसे और बात करेंगे। जी सर। ऑलराइट देविया सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अभिलाष जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। आज का खेल जो है आपका, वो तीसरे प्रश्न से आरंभ होगा। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। बांग्लार बाड़ी किस राज्य सरकार की एक आवास योजना है?
बांग्लार बाड़ी. बांग्ला. Banglar Bari is a housing scheme by which state government A. छत्तीसगढ़, B. उड़ीसा, C. वेस्ट बंगाल या D. बिहार. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार. आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल. सी पे ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया. ये बंगाली में है. हाँ सर. बांग्लार बाड़ी. सर हमारे पिताजी भी बंगाली के हैं, उनको भी बंगाली बहुत अच्छा आता है. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, सर. आप बंगाली हैं या थे? नहीं थे वहाँ पर. अच्छा थे वहाँ जी. पे. आशुतोष मेमोरियल वही कॉलेज हम में. सोचे थे एक बार बंगाली हो गए तो थे कैसे. नहीं मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाई करते थे. ओह अच्छा अच्छा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तो बांग्लार होता है बंगला, और बाड़ी होता है बंगला, जी सर. और बांग्लार होता है बंगाल का. बंगाल का. बंगाल का बाड़ी. इतनी बंगाली तो हमको आती है भाई साहब. समझ जाएंगे आप. क्यों भाई जी. धन्यवाद. सर একটু কথা. हाँ जी. একটু কথা. একটু কথা जाने. और बेशी जाने ना. बेशी जानी ना. और ये भी एक हमारा पढ़ा है, याद किया हुआ है. जी सर. जब भी कोई ऐसा बोलेगा कि हो तो हमारे ही अपने हैं, आप तो बंगाल से है ना. हाँ. কেমন আছেন? देखिए दादा, बेशी भाषा में बेशी जानी ना में একটু जाने. একটু কথা. और ये आपने कई बार सुन लिया होगा. जी सर. तो आज आपको पता चल गया है कि हमारे पास सिर्फ ये 3 वाक्य हैं बंगाली के. इसके आगे कुछ बोलिएगा तो हम समझ नहीं पाए. ओके. ऑलराइट अभिलाष जी, आगे चलते हैं. खेल का चौथा प्रश्न आ रहा है. रेडी? जी सर. चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा. नी हाओ. नी हाओ हाँ. किस भाषा का एक वाक्यांश है? नी हाओ इज अ फ्रेज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज? ए. चाइनीज, बी. इटालियन, सी. फ्रेंच या डी. स्पेनिश. नी हाओ. मुझे लग रहा है ऑप्शन सी फ्रेंच होगा. सर एक लाइफलाइन लूंगा. लाइफलाइन. शांत हो जाइए टिकटिकी जी. तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? 50-50. 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए. जहां जा रहे थे वो पहुंच गया कलकत्ता. बचा है चाइनीज और इटालियन. नी हाओ. फिर ऑप्शन है चाइनीज. चाइनीज. ए पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही निकला. क्या बात है भाई. सर कंफ्यूज हो गए. हैं? कंफ्यूज हो गए उसमें. सर देखिए, ये जितने लोग यहाँ बैठते हैं ना, सब यही कहते हैं भाई साहब कंफ्यूजन. सर नहीं सच्ची बात है, ये कुर्सी ही ऐसी है. नहीं, कुर्सी उर्सी बिल्कुल नहीं है. गर्मा गर्म कुर्सी है. बैठिए आप इत्मीनान से. खेलिए. सांस लंबी लीजिए और खेलिए बढ़िया तरीके से. नी हाओ होता है चाइनीज में. और जैसे हम लोग नमस्ते करते ना है, वो कहते हैं नी हाओ. ठीक है. 5वां प्रश्न 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने. लंदन का ऐतिहासिक स्थल लॉर्ड्स मुख्यतः किस खेल को समर्पित है? लॉर्ड्स इज अ हिस्टोरिक वेन्यू इन लंदन डेडिकेटेड मेनली टू विच स्पोर्ट? ए. फुटबॉल, बी. रग्बी, सी. हॉकी, डी. क्रिकेट. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी क्रिकेट. डी पे कहना था लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब है. वाह. पहला जवाब आप कर दिया. 5 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिया. 25,000 रुपए जीत गए हैं आप. बहुत बहुत बधाई आपकी. लॉर्ड्स जो है बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और वहां पर शायद वर्ल्ड कप जो था पहली बार भारत ने जब जीता था, कपिल देव जी के नेतृत्व में वहीं पर जीता था. ओके. एक अभी आप बता दें, आपको कई लोग जो पहली बार देख रहे हो, इनका कार्य ये फार्मेसी स्पेशलिस्ट हैं. क्योंकि हमने इनसे पूछा कि क्या करना होता है. इन्होंने कहा कि डॉक्टर लोग जो पर्ची भेजते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जी, उसको देख करके ये इनके पास सब दवाइयों का भंडार होता है जो कि सरकार भेजती है. मुफ्त आता है इनके पास, सरकार की तरफ से आता है. उसको देख करके
उसकी जांच पड़ताल करके फिर ये फार्मेसी में लोगों को दवा देते हैं। तो बचपन से आपको ये था कि आप ये करना चाहेंगे? सर वो करने के लिए मैं तो खुद भी प्रयत्न मतलब ठीक नहीं था। अच्छा। जब मैंने +2 कंप्लीट किया तो घर में चल रहा था कि तुम अलग कुछ करो, ये करो। मेरा रट्टा था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, ये इरादा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसे ढूंढते ढूंढते सोचा, मेरे बड़े भैया ने बताया कि तुम फार्मेसी करो। मैंने बताया क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ है। हेल्थ एक ऐसा प्रोफेशन है जो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, बहुत अच्छी सैलरी है, तो इसमें करो। तो उन्होंने पहले मुझको बताया कि आप डिप्लोमा कीजिए, फिर बाद में बोला कि डिग्री कीजिए। इसके बाद मैंने कंप्लीट किया मास्टर्स डिग्री। सर उसके साथ भी और एक खूबी भी है, हाँ। मैं सर घर में भी जब नौकरी खत्म करके आता हूँ तो घर आने के बाद बाथरूम चला जाता हूँ, बाथरूम के अंदर मैं अपना एक्टिंग बोलता हूँ। मतलब जैसे आप सुने होंगे बाथरूम सिंगर, वैसे मैं हूँ बाथरूम एक्टर। सर मिमिक्री करता हूँ। तो नहीं, एक्टिंग आप अकेले में एक्टिंग करते रहते सर हैं? शीशे के सामने हाँ, अच्छा। अपने आप तो को जो अपनी छवि आप देख रहे जी, जी, हैं जी। उससे आप बातचीत करते जी, हैं? जी। ठहर जाइए, मैं शीशा हूं। नहीं, नहीं। ये केबीसी का सेट नहीं है, आपका बाथरूम है। जी। है ना? तो बोलिए, अब ये एक्टिंग करके दिखाइए। और उससे भी बेकार है ये लड़की, दफा हो जाए यहां से। मैं तुझसे बात नहीं करता। ये भानु प्रताप तुझसे बात करेगा तो सूर्यवंशम तेरे से बात नहीं करेगा। बताइए। ऐसे सर कर देते हैं, सिर्फ आप ही नहीं सर, दूसरों को भी करते तो भाई साहब, ये जो आपने कला सीखी हुई है अपने बाथरूम में, ये मुझे हम जानना चाहते हैं, इसका प्रयोग बाथरूम के बाहर भी किया है आपने हैं। कभी? नहीं सर करते, क्यों नहीं किया? शायद पिताजी को चल जाएगा, पता चल जाए ऐसे। और हर चीज के लिए आप पिताजी को डाल देते हैं बीच में। नहीं सर उनको नहीं पता, वो गुस्सा शायद करेंगे इसीलिए। नहीं, गुस्सा नहीं होंगे भाई नहीं, साहब, सर। गुस्सा होंगे आप? नहीं सर। नहीं होंगे, देखिए। नहीं। बोल दिया, पब्लिक हो गई है बात। नहीं होंगे वो। वो सर कलाकार हैं, वो शायद मालूम है, लेकिन हमने कभी नहीं बताया कि ऐसा। अच्छा, पिताजी भी कलाकार है? हाँ अरे सर। वाह। सर वो टीवी में भजन, उड़िया भजन करते हैं, उड़िया सिनेमा में भी कलाकार हैं। अरे भाई साहब, बहुत और बहुत सर, बधाई। सर हाँ। और एक चीज भी है, अभी जनवरी में एक नाटक होने वाला है श्री जगन्नाथ जी के ऊपर, उसमें वो महागुरु बने हैं, लक्ष्मी परम गुरु। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो परिवार की परंपरा चली आ रही है वहां से, और कुछ अंश आपको भी मिल गया है। हाँ सर वही है। लेकिन आप इसको बाहर निकालिए, अपनी इस कला को, मैं कह रहा हूँ आपसे। जी सर। हाँ, बाथरूम का दरवाजा खोलिए, बाहर आ जाए। तो शंभुनाथ जी, पिताश्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, तो इनकी कला के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर इतने बड़े सक्सेस के सामने हम क्या है? अमिताभ बच्चन। अरे भाई साहब, अच्छा बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। कला की एवरेस्ट है आप। क्या भगवान पूछा, है। क्या पूछा था हमने? नहीं नहीं, मुझे कहने दीजिए। कहाँ कहाँ आपने हमको अलग भेज दिया? नहीं नहीं सर, आपको अगर ये जो सोचना है कि वो कितना काम अच्छा काम करता है या नहीं, इसका टेस्ट आप लीजिए। आपसे बेहतर कौन ले सकता है? पूछिए। सही है। वो बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। भाई साहब, गलत प्रश्न हमने पूछ लिया, छोड़ दीजिए। गलत नहीं सर, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, खेल को आगे बढ़ाते हैं जी भाई सर, जी साहब। सर। छठा प्रश्न आएगा 50,000 रुपयों के लिए, तैयार हो जाइए। जी सर। अभिलाष जी। जी सर। ये रहा अगला प्रश्न। दिसंबर 2025 में किस विदेशी नेता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगवद गीता का रूसी संस्करण प्राप्त हुआ? In December 2025, which foreign leader received a Russian edition
ऑफ द भगवत गीता फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन देखिए, ए फ्रीडरिक मर्ज, बी व्लादिमीर पुतिन, सी ऋषि सुनक, या डी बराक ओबामा। सर बैरक ओबामा तो नहीं है, वो तो अमेरिका के हैं। सर लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, शांत हो जाइए। एक गई हुई है आपकी, सर। दो बची हैं, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस वोटिंग मीटर उठा लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 72%। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाए। ऑप्शन बी। बी बता लगाया जाए। क्या बात है ऑडियंस, ओके। आएगा सातवां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 1 लाख रुपए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को आमतौर पर किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? By what symbol is the unit for measuring loudness of sound generally represented? A. DM, B DE, C DF, या D DB? सर ऑप्शन डी डीबी। डी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला है। लाख रुपया जीत लिया। दो ध्वनियों के बीच की जो तीव्रता होती है, वो 1 डेसिबल का अंतर ह्यूमन हियरिंग द्वारा पता लगाया जाने वाला सबसे छोटा अंतर होता है। ह्यूमन हियरिंग। देखिए, पिछले कुछ दिनों से इस मंच पर हमने एक नई मुहिम की घोषणा की थी, फोर्स फॉर गुड हीरोज। इस मुहिम के जरिए हमने समाज के उन लोगों को इस मंच पर आने का निमंत्रण दिया था जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। और आज जिस फोर्स फॉर गुड हीरो की कहानी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, वो है डॉक्टर राधा कृष्ण नायर की। आइए इनके नेक काम पर एक वीडियो प्रस्तुति जो है हम देखते हैं। वीडियो आपके सामने आएगा यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आर के नायर। मुझे लोग ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया का नाम से भी जानते हैं। मेरा बचपन जो है वो जंगल और पहाड़ों के बीच में गुजरा है, और बचपन से ही मैं पेड़ पौधे लगाने में बहुत सारा इच्छुक हूँ। और एक दिन ऐसा आया, रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए। उसमें से पक्षी का घर और अंडे के साथ ये पेड़ों के बीच में गिरा हुआ देखा। उस दौरान वो पक्षी और वो पेड़ कुछ हमसे, वो प्रकृति हमसे बात कर रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। इसके बाद मैंने और मेरे पार्टनर दीपेन जैन ने मिलकर के 1450 पौधे लगा करके छोटी सी जंगल बनाया है। इसमें पौधे बहुत नजदीक लगाए जाते हैं और बहुत फास्ट उगते हैं। एक साल में लगभग 12 से 15 फुट ऊंचा जंगल बन जाता है। इस तरह हम भारत का 12 राज्य में 133 जंगल बना दिया है। 33 लाख से अधिक पौधे लगा करके अब वो भारत का भारतवन बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवेंद्र सिंह, हम आपको बताना चाहते हैं कि राधा कृष्ण जी जो है आज हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो भारत वन की जो योजना है आपने प्रारंभ की है, प्रेरणा क्या थी आपके इस मन में? नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम है राधा कृष्ण नायर, डॉक्टर आर के नायर। ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया का नाम से जाना चाहता है। मैं फॉरेस्ट क्रिएटर्स संस्था का संस्थापक हूँ। गुजरात में नौकरी करते 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 2011 में रोड प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए। उसमें एक पक्षी का घर अंडे के साथ नीचे गिर के जो पक्षी रो रहा था, वो पक्षी का जो रोने की जो आवाज़ है, वो मेरे जीवन में वृक्षारोपण के लिए बदल दिया है। और वो रोने की जो आवाज़ आज भी मेरे अंदर घूम रहा है। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं पक्षियों के लिए ऐसी जगह जंगल बनाऊंगा
जहाँ विकास के लिए कभी काटे नहीं जाएंगे और जहाँ कोई वृक्ष ना हो ऐसी जगह में जंगल बनाऊंगा। और 2011 से जो शुरू किया है वो अब तक 133 जंगल बन चुका है, 33 लाख से अधिक पौधे लगा चुका है। एक बार इनका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राधा कृष्ण जी, इस मुहिम की हम सराहना करते हैं। देवेश्वर में देश भर के फोर्स फॉर गुड हीरोज की कहानियों को हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो इस मंच पर लाने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम सब इन हीरोज के, इनसे प्रेरणा लेकर के अपने अपने दायरे में इन्हीं की तरह मानवता की सेवा में अपना योगदान देते रहें। इन हीरोज की ओर और देश के हर कोने में इन्हीं की तरह समाज सेवा के से जुड़े हुए हीरोज की हम सराहना करते हैं और इनको हम आभार अपना धन्यवाद देते हैं। तो अभिलाष जी, आपने बताया कि पिताश्री जो हैं वो एक कलाकार हैं और हम बधाई देते हैं कि आप समय निकाल पाते हैं भाई साहब जी सर। अपने कला प्रदर्शन के लिए। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सर आपका बाबूजी के मैं बहुत प्रशंसक हूँ, वो तो भगवान की पिता है। हरिवंश राय को जो मधुशाला, हाँ जी, मधुशाला के 2 पंक्ति आपके मुंह से। सर 2 पंक्तियां सिर्फ। सर प्लीज। सर मधुशाला एक ही पुस्तक नहीं है उनकी, 60-70 किताबें उन्होंने लिखी हैं और Yes. हजारों कविताएं हैं उनकी, बहुत ही प्रचलित हैं सब। न जाने क्यों मधुशाला जो है सर वही बहुत प्रचलित रही। 100 साल हो गए। 1931-32 में लिखी गई थी वो। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एक कवि सम्मेलन हुआ था, वहां पर मधुशाला सुनाई थी पहली बार। 100-150 उसकी पंक्तियां हैं। एक ही स्वर में उन्होंने पूरी पंक्तियां बोली थी उसमें। तो 1-2 पढ़ने के बाद जितने भी वहाँ विद्यार्थी बैठे थे उन्होंने उनको बोलने से रोका नहीं और सुनाइए, वो सुनाते चले गए। उनकी एक पंक्ति आपने बोला है तो सुना देते जी हैं सर। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। वाह वाह वाह, क्या है। और एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, ये दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं थैंक यू सर, थैंक यू। और लोग मानते नहीं थे। कहे साहब आप पीते नहीं तो लिखते कैसे हैं इतना? हालांकि लोगों की बात छोड़ दीजिए। हाँ ना, अब किसी ने जा करके गांधी जी को बोल दिया कि एक यहाँ कवि है, वो जो नौजवान पीढ़ी है उनको बर्बाद कर रहा है, उनको शराब पीने के लिए बोल रहा है। तो इत्तेफाकन क्या हुआ कि एक बार जहाँ बाबूजी कवि सम्मेलन में गए थे तो वहीं पर गांधी जी का प्रवचन हो रहा था। तो उनको किसी ने बताया कि वो जिसके बारे में हम बोल रहे थे ना वो यहीं है, तो उन्होंने कहा बुलाओ उसको। तो बाबूजी गए डरते हुए गांधी जी के पास। गांधी जी बोला सुनाओ तुम क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने 4-5 पंक्तियां सुनाई और गांधी ने कहा अरे इसमें तो कोई खराबी नहीं है। तो पांव छू करके बाबूजी चले गए, बच गए भैया हम। और चले गए। और सर आपने बाबूजी की याद दिला दी, अब लगता है उन्हीं की बात करते जाएं, लेकिन खेला खेलना है हमको आपके जी साथ। सर, जी सर। मान्यवर अभिलाष जी जी, सर। 8वां प्रश्न आ रहा है। 2 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 8वां प्रश्न, और देखिए एक लाइफलाइन बची है सिर्फ आपकी। जी सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। सुशीला कार्की ने किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया?
Sushila Karki was sworn in as the first woman prime minister of which country? A. Bhutan, B. Nepal, C. Bangladesh या D. Sri Lanka? की- भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। मुझे भूटान लग रहा है, ये भूटान लग रहा है। डाउट आ रहा है। सर लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन। जी। शांत हो जाइए। आखिरी लाइफलाइन बची हुई है, जी, संकेत सूचक। संकेत सूचक। इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। सुशील कोइराला इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। सुशील कोइराला इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या किया जाए? 15 सेकंड बचे हैं। सर छोड़ दूँ? छोड़ देंगे? छोड़। शांत हो जाइए। अंतिम निर्णय है आपका, आप खेल छोड़ देंगे? Yes. ओके, अनुमति देते हैं कि आप खेल छोड़ सके। आपने 1 लाख रुपया जीता हुआ है। तालियां बज जाए इनके लिए। ये 1 लाख रुपया जो है, यहाँ इसको नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और फंड ट्रांसफर कर देंगे। 1 लाख रुपया, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपया छाप दिया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया ये अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। मान्यवर, किसी को गेस करना होगा आपको। सर ये भूटान। नेपाल सही उत्तर है इसका। नेपाल। सितंबर 2025 में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बाद पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने वहां की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। ओके, तो मान्यवर आपसे हम विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। इधर से आइए। अरे भैया मत कीजिए। रणवीर जी, एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो शो का नाम है कौन बनेगा करोड़पति, मैं करोड़पति बन के जा रहा हूँ। क्योंकि मधुशाला जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओह, जो ओके। मैं वाइनल्स कलेक्ट करता हूँ, एलपीज ओह, अच्छा। जो रिकॉर्ड हैं कलेक्ट करता हूँ। तो एक समय मुझे मधुशाला का वाइनल नहीं मिल रहा था, तो आज मेरे पास 8 है। मेरे को ये डर लगा रहता है ये भी स्क्रैच हो जाता है, एक और ले लेता हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता आपने सुनाई, आपने मुझे करोड़पति बना दिया। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। बहुत बहुत Big hand for रणवीर ब्रार जी। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ऑलराइट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये जानवर मुख्यतः जिस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: एशियाई शेर, भारतीय गेंडा, हिम तेंदुआ, नीलगिरी तहर। Match these animals to the national parks they are mainly found in this order: Asiatic lion, Indian rhino, snow leopard, नीलगिरी तहर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए काजीरंगा, बी गिर, सी हिमिस, डी इराविकुलम। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताया जाए कि सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी गिर, एशियाई शेर, ये गुजरात में है। फिर आता है ए काजीरंगा, ये भारतीय गेंडा है, असम में पाया जाता है। सी आता है हेमिस, हेम तेंदुआ, लद्दाख में मिलता है ये। और एंड में है डी इराविकुलम, नीलगिरी तहर, केरल में पाती। ये है सही क्रम। बी ए सी डी। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? केवल 2 ने। सरिता। अच्छा, हो गया। कोई नहीं।
आइए। ऐ शाबाश, जोरदार तालियां बज जाएं सरिता जी के लिए। बधाई बधाई बधाई, तालियां बज जाएं। अरे बाप रे, सरिता जी बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन है इनके, वो बैठ नहीं रहे क्योंकि उनका बीपी 170 है। उनका बीपी चेक कर रहे थे ना, तो वो बस बात कर रहे हैं उनसे। 5 मिनट्स में आ रही हूँ। बीपी हाँ एकदम उनका होता है जैसे। मैं मिली हूँ एक बारी। आ जाओ। Just take time. लेके जाना। देखिए सज्जनों, देखिए हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके कंपेनियन की तबीयत ज़रा सी ख़राब हो गई है और हम नहीं चाहते हैं कि उनकी तबीयत को लेकर के हमारे कंटेस्टेंट जो हैं वो खेल को बढ़ाएं। तो आज हम उनकी तबीयत को देखते हुए आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे और आगे चल करके जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो इस लायक हो जाएंगे कि वो बैठ सके शो में, तब हम फिर से ये कार्यक्रम शुरू करें। अरे आपका कुर्सी थोड़ा इधर आ गया है। अभी ठीक है। तो ये जब जीत के आ गई और हम खेल शुरू करने जा रहे थे तो इनके कंपेनियन यहाँ बैठे थे। इनके पतिदेव थोड़े से अस्वस्थ हो गए और हमें लगा कि ये उचित नहीं होगा कि इनके साथ खेल खेला जाए जब इनकी जो कंपेनियन के रूप में आए हैं वो अस्वस्थ है। तो हमने इस खेल को वहीं बंद कर दिया और हमने कहा था कि फिर किसी दिन आ करके उस खेल को आगे। तो आज सरिता जी हमारे सामने हैं और समुंदर जी इनके पतिदेव हैं। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज इनके शाम पे बैठे हैं। माने और आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया जी, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है ना? बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए ये बड़ी खुशी की बात है। और देवेश लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए सरिता जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ खुशी है? Which of these words means the same as खुशी? A. चकित, B. दुख, C. गुस्सा, या D. आनंद। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी आनंद। आनंद तिथा लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5,000 रुपए आप। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 10,000 रुपए का। अगला प्रश्न ये रहा। मारुति और बजरंग बली किस भगवान के दूसरे नाम हैं? मारुति एंड बजरंग बली आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विच गॉड? A. लॉर्ड गणेश, B. लॉर्ड हनुमान, C. लॉर्ड ब्रह्मा, D. लॉर्ड विष्णु। सर प्लीज भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी भगवान हनुमान जी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए भगवान हनुमान पे। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्या बात है। आगे चलते हैं खेल में। ये है तीसरा प्रश्न। 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर सर्दियों में साग इनमें से किससे बनाया जाता है? A साग is commonly made in the winter from which of these? A. पपीता, B. नींबू, C. सरसों, D. सेब। सर ऑप्शन सी प्लीज लोग। सर ऑप्शन सी सी सरसों पे ताला लगा दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बताएं देवी जी, ऐसा नाम आ गया है कि मुंह में पानी आ गया है। आपको पसंद है सर? मक्के की रोटी और सरसों का साग और घर में बनाया हुआ मक्खन। साजी थानू तो पता है साढ़े पंजाब में यही खाने में। मैं क्या बताऊं, बस उसके बिना काम ही नहीं चलता है कहीं। जी सर। अद्भुत होता है वो, इतना भर जाता है कि पेट बता नहीं सकता मैं आपको। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न। 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। वीवी 52 बार्ड्स और विनिंग स्पीच किस पंजाबी गायक के गाने हैं? वीवी
52 bars and winning speech are songs by which Punjabi singer? A. Karan Aujla, B. Udit Narayan, C. Arijit Singh या D. सोनू निगम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए करण औजला। अच्छा, मुस्कुरा का ही रही हैं आप। सर मैं इनका फॉर ए रीजन बहुत सुनती हूँ सर। लगा दे ताला। जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह। ये बहुत ही प्रचलित गायक है और पंजाबी गाने जो हैं, और कई बार हम यहाँ पर इसी मंच पर कह चुके हैं कि जितने भी गाने जो हैं वो पंजाबी गाने आ रहे हैं, इतने प्रचलित हो रहे हैं। सर उनके चाहे रिदम हो, उनकी चाहे बोल हो। आप भी सुनती हैं बहुत? जी सर बहुत जी। सुनती हूँ सर। मेरे घर में मॉर्निंग से म्यूजिक शुरू होता है सर, मैं खाना बनाते टाइम, और सर उसके बाद जब मैं स्कूल जाती हूँ गाड़ी में, तो सर मेरी फ्रेंड की गाड़ी होती है, लेकिन मैं गाने अपनी चॉइस के लगाती हूँ सर। वाह, क्या सर अभी जब केबीसी के लिए मैं ऑडिशन दे के गई थी, उसके बाद तो सर मैं रोज लगाती थी आते जाते टाइम, रब को याद करो एक फरियाद वाह, करो। अच्छा, अच्छा। बहुत ही सुंदर। और सर करण औजला सर का सर फॉर ए रीजन, खिड़ हंसदी नजर लग जू। वाह, क्या सर बात। दिलजीत दोसांझ माय फेवरेट सर, वो सर केबीसी के वो भी सेट, आए थे यहाँ मंच पर। हाँ जी सर केबीसी के और- सेट पे आए थे सर वो, और उन्होंने गीत गाए थे, वो पंजाब में जो फ्लड हाँ आया जी, था हाँ जी, उसके उसके लिए। रिगार्डिंग वो हेल्प के लिए आए सबने थे। वहाँ पर दान दिया है। जी मैं सर, आपको सर, बताना चाहता हूँ। छोटी सी बहुत राशि जी, मैंने भी जी। योगदान दिया सर। ओके, ऑलराइट। आने वाला है 5वां प्रश्न के लिए, और इनको बता दें कि मौका इनको मिल गया है एक पड़ाव को पार करके के अपने जो जितनी भी इनके इरादे हैं वो आगे पूरे हो जाए। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए ये रहा आपके साथ। श्रीमती राबड़ी देवी किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं? श्रीमती राबड़ी देवी इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ए. गुजरात, बी. बिहार, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बिहार। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब दिया है, तालियां बज जाएंगी। 25,000 रुपए जीत गए आपने। सरिता जी, एक चीज हम पूछना भूल ही गए आपसे, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं हरियाणा एलिमेंट्री एजुकेशन में सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर के तौर पे कार्य करती हूँ सर मैं। एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सर और हाँ। आगे जाना है सर, बहुत सारे सपने हैं सर। मेरे जो लाइफ लाइन है, मेरे पार्टनर, मेरे जी। हीरो, मेरे हीरा ठाकुर, जी। उनके ऊपर से सर थोड़ा बर्डन कम करना है। मैंने बहुत बर्डन डाला हुआ है उनके ऊपर सर। तो ये कोई पाठशाला है, स्कूल है, जी यूनिवर्सिटी सर। है, कहाँ है ये? सर ये पंचकुला जिले में है सर, ये बरवाला। चंडीगढ़ के बगल में ही है जी। हाँ जी सर। जी। लेकिन सर पंचकुला से सर मुझे 1 घंटा लगता है वहां तक जाने के लिए, फिर सर 1.5 किलोमीटर तक मुझे पैदल चलना पड़ता है, तब जा करके मैं स्कूल में पहुंच पाती हूँ। उधर स्कूल खुला हुआ है? हाँ जी सर। वो सरकार की तरफ से है? हाँ जी सर। अच्छा। और स्कूल और की कितनी कक्षाओं, कितनी क्लासेस होती हैं वहाँ पर? सर 1 to 5। तो छोटे बच्चों की आप शिक्षा देते जी हैं? सर। यहाँ आगे बढ़ने की संभावना है क्या? जी कि सर। 5 के बाद भी पढ़ाई हो? हाँ जी सर। सर उसके लिए मैंने टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम दिया था, बट सर लास्ट मोमेंट पे मेरा सिलेक्शन होते नहीं, होते आप रह गया। प्रयत्न करते रहिए, हो जाएगा सर। आपका। उसके बाद सर मैंने पीजीटी के लिए भी एग्जाम दिया था, सब्जेक्टिव एग्जाम रिटर्न लिखा था सर मैंने, उसमें भी सर मैं रह गई। ओके ओके, कोई बात जी। नहीं, कोई बात नहीं। जी। तो हमारी प्रार्थना है रियली सरिता जी कि आप वहाँ से और आगे बढ़ें। एक आध बार आप अगर असफल हो जाएं, कोई बात नहीं, आप प्रयत्न करते रहिएगा। और कहीं ना कहीं तो लोग क्या है कि कभी कभी फेल हो जाते हैं, हाँ जी और सर। फिर भी आगे कोशिश करते हैं, हो जाता है उनका काम। जी। इतनी जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके सामने बैठा है वो भी ऐसे ही गुजरा हुआ है। सर सेम है। एकदम फेल हो गए थे, फिर कंपार्टमेंट निकला, उसको दिया, फिर दिया इम्तिहान, तब जा करके पास हुए। 1 पॉइंट से पास हुए हम, केवल बच गए। लेकिन तो आप प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है? जी सर। तो समुद्र जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आजकल आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी पंचकुला में काम कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं गुड़गांव में काम कर रहा हूँ सर। अरे भगवान, जी सर। तो बहुत दूरी हो गई आप दोनों। हाँ जी जी। आप किस तरह का काम कर रहे हैं भाई साहब? मैं रियल एस्टेट और उसका ट्रेवल्स का काम सर। अच्छा, ट्रैवल और रियल एस्टेट है। जी सर। आपका कभी मन नहीं हुआ कि इधर छोड़ करके पहुंच जाए सर गुरुग्राम? बहुत मन होता है सर। फिर सर हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं सर, कई बार अकेले बैठ के रोती हूँ, फिर चुप हो जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने काम ओहो। पे।
गुरुग्राम में ऐसे स्कूल चलते हैं क्या? हाँ जी सर। चलते हैं। हाँ जी। और ये कौन निश्चित करता है कि आपको वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए? हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पत्नी जी को आपने पंचकुला में डाल दिया है, पतिदेव जो है वो गुरुग्राम में है। ये अलगाव जो है पति पत्नी में नहीं होना चाहिए। और हम प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि इनका पोस्टिंग जो है वो गुरुग्राम करवा दें। ये अपने पतिदेव को बहुत मिस करती हैं और दोनों को साथ रहना चाहिए। और देखिए, विवाह लोग इसीलिए करते हैं कि सारी जिंदगी वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में रहेंगे। उनका हाथ जो है वो पंचकुला में है, इनका है गुरुग्राम में। कैसे होगा ये? तो इनको मिलवा दीजिएगा, बड़ी कृपा हो गया, बोल दिया। थैंक यू सर। और चलिए आगे चलते हैं। रेडी? छठा प्रश्न, 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। किस शहर में पर्यटक ब्रिटिश संग्रहालय और विक्टोरिया एवं एल्बर्ट संग्रहालय देख सकते हैं? In which city can tourists visit the British Museum and the Victoria and Albert Museum? A. Paris, B. New York, C. Sydney या D. London? सर प्लीज लो को ऑप्शन डी लंदन। लंदन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। 50,000 रुपया जीत लिया। थैंक यू सर। आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न, 1 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2015 की बायोपिक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का विषय कौन से गणितज्ञ थे? Which mathematician was the subject of the 2015 biopic The Man Who Knew Infinity? ऑप्शन देखिए। ए. विक्रम साराभाई, बी. श्रीनिवास रामानुजन, सी. जॉन नैश, डी. एम.एस. स्वामीनाथन। सर प्लीज लो ऑप्शन बी। बी पे लगाएंगे। जी सर। रामानुजन बी पे। जी। कुर्सी को हिलाते हुए सोच समझकर सरिता जी कह रहे हैं बी पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब निकला आपका। Well done, सरिता जी। क्या बात। रामानुजन जो थे वो भारत के सबसे अद्भुत गणितज्ञों में से एक माना जाता है और 2012 से उनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे उसी के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है 2 लाख रुपए का। सरिता जी, ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति का पहला कार्यकाल इनमें से किस वर्ष समाप्त होने वाला है? In which of these years is the first term of the current Indian president scheduled to end? Options: A. 2025, B. 2026, C. 2027 या D. 2028? सर ऑप्शन डी। सर 50-50। 50-50 लेंगे। जी अच्छा, सर। शांत रहिए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और सरिता जी, आपको बता दें कि अब 2 विकल्प जो हैं वो गायब हो जाएंगे। कर दीजिए गायब कंप्यूटर जी। सर बच गई। ऑप्शन सी सर। अब कह रहे हैं सी 2027 2027 पे ताला लगा दिया जाए। ये चाहे जवाब निकला। जो राष्ट्रपति होते हैं उनके 5 साल की अवधि होती है ना? तो उनकी नियुक्ति हुई थी 2022 में शायद। हाँ जी सर। तो 5 साल लगा करके 2027। 22 और 23 में कंफ्यूजन हाँ था जी, सर। ओके। अब आ गया है आपके सामने 3 लाख का प्रश्न। ये है 9वां प्रश्न। सरिता जी, तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा झरना शरावती नदी पर बनता है? Which of these falls are formed on the Sharavati river? A. धुआंधार, B. जोग, C. चित्रकूट या D. दूधसागर? सर प्लीज लोग ऑप्शन बी जोग। जोग
जी लगा दें ताला। जी सर। बी पे कह रही ताला लगाने के लिए। क्या बात है सरिता जी, एकदम सही जवाब दिया। जोग फॉल्स की जो ऊंचाई है वो 800 फीट से ऊपर है और वहां से ये गिरता है। तो आपने कई बार, सरिता जी ऐसे ही बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में कई बार आपने ये कहावत सुनी होगी कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। जी सर। तो या तो आप तबादला ले लीजिए जी सर। या फॉन्डर ले लीजिए। हार्ट ग्रोज फॉन्डर, डिस्टेंस। जी सर। क्या करना चाहेंगे आप? सर और पास जाना है सर। पास जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा देवी जी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं होगी सर। नहीं होगी? नहीं सर। सर हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता, टच वुड नहीं सर। नहीं, मैं blessed। वो ठीक है, जी। लेकिन सर वो बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग, उनकी वजह से सर यहाँ तक आई हूँ। क्या पूछा था, कहाँ चली गई? तारीफ करने लगी हैं। पूछ रहे थे डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, क्या आपके ऊपर ये लागू होता है? बोला बहुत अच्छे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब उधर चली गई। ओके, कोई बात नहीं। सरिता जी, अब आ गया है आपके सामने खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, जिस पर एक लोकप्रिय धारावाहिक भी बनाया गया था? Who is the author of the novel Chandrakanta, which was made into a popular show? Options: A. देविकी नंदन खत्री, B. सुरेंद्र मोहन पाठक, C. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या D. मुंशी प्रेमचंद। 50-50 पहले ही ले ली सर। ए और सी में से लग रहा है सर। सर ऑडियंस को। ऑडियंस बोल देंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस बोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सत्तर प्रतिशत दिया है जी ए सर। को। यही लग रहा था सर। एक नजर आपकी उधर भी जा रही हाँ थी। जी सर। बी, सी और डी को दिया है 8, 12 और 10। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, देवकी ए नंदन पे, खत्री। ए देविकी नंदन खत्री, ए पे कहने ताला लगाने के लिए। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। ये उपन्यास विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता के बारे में एक काल्पनिक प्रेम कथा है। बहुत ही प्रचलित था ये धारावाहिक चंद्रकांता। जी सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, चेक आ गया है आपके नाम सरिता जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ये देखिए 5 लाख रुपए का था। बाद में सर ये 5 लाख रुपए आपने जीते। हाँ जी, एक बारी उनको दे दूं? ये आप देना चाहती हूँ? जी सर। आइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, बहुत बहुत बधाई। और सरिता जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आप जानते हैं कि यहाँ पर आता है सुपर संदूक का खेला। तो अब नक्शा बदल जाएगा आपके पर्दे पर और ये सुपर संदूक के बारे में तो आप जानती हैं। अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? सर हिंदी। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार है सरिता जी? जी सर।
तो सरिता जी आपका समय शुरू होता है सुपर संदूक का अब। नर्मदा नदी इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? सर डी। डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, श्री एन किरण कुमार रेड्डी किस राज्य के? बी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सितवे बंदरगाह भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? श्रीलंका। नहीं, गलत। उद्योगपति गौतम अडानी का गुजरात। जन्म? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, फिल्म मुगले आजम में अनारकली मधुबाला। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ग्लॉक मुख्यतः किस प्रकार के हथियार के लिए प्रसिद्ध है? चाकू। नहीं, गलत। 2025 में प्रथम फीफा शांति पुरस्कार? डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल सही। गोवा का राज्य पशु क्या है जिसे स्थानीय रूप से गोवो रेड्डो कहते हैं? घड़ियाल। नो, रॉन्ग। शॉन पॉलक किस देश की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट? वेस्ट इंडीज। नहीं, रॉन्ग। एंजेला मर्केल किस देश की? जर्मनी। बिल्कुल सही। समय समाप्त हो गया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपया जीत गए। जिधर गलत हो गई बता दो। सितवे बंदरगाह जो है वो म्यांमार में है। म्यांमार में। अगला, ग्लॉक मुख्यतः किस प्रकार के हथियार के लिए प्रसिद्ध है? इट्स एक्चुअली हैंडगन। पिस्तौल है वो, हैंडगन, चाकू नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोवा का राज्य पशु क्या है जिसे स्थानीय रूप से गोवो रेड्डो कहते हैं? वो है गौर। एक तरह का बाइसन है वो। एक जगह और था। शॉन पॉलक जो है वो दक्षिण अफ्रीका, शॉन पॉलक क्रिकेटर है बहुत ही मशहूर, वो दक्षिण अफ्रीका से खेलते हैं। इतनी जगह आप गलत हो गई थी। 60,000 रुपया आपने जीत लिया था और अब ये 60,000 आपके बैंक में हम जमा कर देते हैं। अभी तालियां बज जाए इनके लिए, दें कर दो। 60,000 रुपया भर देंगे, कम करेंगे। पहुंच गया 60,000 रुपया आपके बैंक में। और देवी जी ऐसा है, या तो आप ये पैसे बैंक में रखें या उसकी एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन फिर से जिंदा करवा सकते। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन जिंदा कर, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। क्या बात। तो कंप्यूटर जी, ये जो 60,000 रुपया जीता है उसके एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जिंदा कर दिया जाए। जिंदा हो गई। अब आपके पास सरिता जी 2 लाइफलाइन है। अब देवी जी, सरिता जी, आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। टिकटिकी जी शांत हो गए। जितना समय आप लगाना चाहें उत्तर देने के लिए लगा सकते। प्रश्न कठिन हो जाते, सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा और सोच समझकर लाइफलाइन का उपयोग कीजिएगा। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। भारतीय सेना का कमांडो स्कूल कहां स्थित है? Where is the commando school of the Indian Army located? A. Gangtok. B. Dindigul. C. Belgavi. D. Kanpur. सर लाइफलाइन। लाइफलाइन? जी। ओके। कौन सी? हिंट। हिंट वाली संकेत सूचक की जो लाइफलाइन है, इसको ये लेना चाह रहे हैं। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर। और कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटक। ये कर्नाटक में स्थित है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बेलगांव। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटक। आप कह रहे हैं सी के साथ जी जाना चाहेंगे? क्या करें, लगा दें? सी बेलगावी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपका। बहुत बहुत बधाई आपको सरिता जी। सही जगह आपने देखी, लाइफलाइन का उपयोग किया। ये जो कमांडो स्कूल है, कमांडो स्कूल, इसमें सबसे फिट जितने भी सैनिक होते हैं उनको 35 दिनों के लिए इस कोर्स में ऑपरेशंस के जो एडवांस लेसन्स होते हैं उनको सिखाए जाते हैं। और बेलगावी को पहले आपको पता होगा बेलगाम बोलते थे, अभी उसका नाम बदल गया है, बेलगाम का। वही सर बेलगांव। बहुत बहुत बधाई, आपको 7.5 लाख रुपए जीत लिए। और सरिता जी, आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए। तैयार हैं? 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1791 में 1791 में वाराणसी में राजकीय संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के सहयोग से की गई थी?
The government Sanskrit College was established in Varanasi in 1791 with the support of which Governor General? A. Lord Canning. B. Lord Linlithgow. C. Lord Mayo. D. Lord Cornwallis. देखा सुना पढ़ा कहीं हुआ आपने? पढ़ा है सर, बट याद नहीं आ रहा। कैच नहीं कर पा रही हूँ सर। सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर मेयो की तो हत्या कर दी गई थी अजमेर में। कार्नवालिस कार्नवालिस बाद में आए थे। 50-50 खत्म कर दी मैंने। सर ऑप्शन ए और बी में से लग रहा है सर, बट सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। आपके पास लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो? जी सर, आई वांट टू टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? जी। ओके। बची हुई लाइफलाइन है आपकी ऑडियंस बोल के, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक बार फिर से। And your time starts now. वो आपको सुना सुनी उन्होंने वोटिंग डाल दिया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इस स्तर पर आकर के कई बार जो है ऑडियंस थोड़ी सी दुविधा में भी रहती है। तो अगर आप संतुष्ट ना हो और आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप खेल छोड़ सकते हैं। आप 7.5 लाख रुपए जीत रहे हैं। सर छोड़ेंगे? हाँ जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ओके, अनुमति देते हैं आपको सरिता जी कि आप खेल छोड़ सके। 7.5 लाख रुपए जीतती हैं सरिता जी, तालियां बज जाए उनके लिए। और ये आपका नाम आ गया यहाँ पर, आपका अकाउंट नंबर आ गया, हम ट्रांसफर करेंगे, 7.5 लाख रुपए डाल देंगे, कंफर्म कर देंगे, पहुँच गए आपके बैंक पर। बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से ये ना आपका बहुत बहुत बधाई आपसे। आपका जीवन और भी सफल हो आगे। थैंक यू सर। और आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए। हैं? ऑप्शन ए। ए लॉर्ड कैनिंग कह रही हैं। ये गलत होता। लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी को 14% दिया था। कोई बात नहीं, इसकी शुरुआत जो है वो जॉनथन डनकिन ने की थी और इसे आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहा जाता है। संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जी सर। ऑलराइट देवी जी, आपसे हम विदाई लेंगे। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, जहाँ कहीं भी आप हैं आपका जल्दी से तबादला हो जाए गुरुग्राम। और भाई साहब आपको हम बधाई देते हैं। देवी सर, देखिए खेल को आज हमें यही अंत करना पड़ेगा क्योंकि विफल बच गया है।